अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं अहमद जमशेद। वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा वेब 3.0। तो आज की वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा वेब 3.0 कि वेब 3.0 क्या है। इसी तरह से जो है NFT डेफिनेटली इस वक्त जो है बहुत हॉट टॉपिक चल रहा है। तो NFT और वेब 3 के ऊपर मैं डिटेल सीरीज जो है आपके लिए बनाऊंगा और उसमें ये तमाम चीज़ें जो है वो मैं डिस्कस करूंगा, जिसमें आपको पूरी जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो बताऊंगा किस तरह से काम करता है और किस तरह से इस पर पैसे कमाए जा सकते हैं। अगर आप टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड हैं तो रिसेंटली आपने ज़रूर सुना होगा कि वेब 3.0 क्या होता है और वेब 3.0 में लोग क्यों इंटरेस्ट ले रहे हैं इतना ज़्यादा, और ये फ्यूचर के लिए जो है वो हमारे लिए बेनिफिशियल साबित हो सकती है किस तरह से अगर हम इसको लर्न करते हैं और इसको प्रॉपर जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं। क्योंकि देखें टेक्नोलॉजी है वो दिन ब दिन जो है वो बढ़ती जा रही है। ज़ाहिर AI का वक्त है, कोडिंग का वक्त है, इसी के साथ साथ टेक्नोलॉजी का वक्त है। अब जो है वो फ्यूचर के अंदर जो है वो इस तरह की टेक्नोलॉजी ज़ाहिर तौर पे आने वाली है कि जो वो हमें उनके साथ चलना होगा। अगर हम उस चीज़ को जो है वो लर्न नहीं करेंगे, उसको लेके नहीं चलेंगे, तो हो सकता है आगे जाके फ्यूचर में डेफिनेटली जो है वो हम ये हमारे विंडोज़ भी जो है वो हमारे काम में ना आए। तो 21st सेंचुरी में इंटरनेट की इन्वेंशन के बाद जो है वो वर्ल्ड जो है वो बहुत तेज़ी से जो है वो बहुत रैपिडली जो है उसमें चेंजिंग आई है। बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी में जो है वो बहुत ज़्यादा चेंजिंग आई है। बहुत ज़्यादा जो है वो टेक्नोलॉजी ने जो है वो एडवांसमेंट ली है। ज़ाहिर है आज से जो है वो 10-15 साल पहले तो स्मार्टफोन का नामो निशान नहीं था। उसके बाद जो है वो ज़ाहिर जब से स्मार्टफोन आया, टेक्नोलॉजी जो है वो AI और डिफरेंट जो है वो स्मार्ट टेक्नोलॉजी जो है वो दिन ब दिन जो है वो बहुत तेज़ी से जो है वो तरक्की कर रही है। इसी के साथ जो है वो हम पहले जो है वो वेबसाइट्स की बात किया करते थे, इंटरनेट की बात किया करते थे। इंटरनेट की हम जब बात किया करते थे तो इंटरनेट जो है वो लोग डायल अप पे उसको यूज़ किया करते थे आज तो लाइक 90s में, ठीक है। तो इसका वक्त मतलब ये कि जो है वो उसके बाद जो है टेक्नोलॉजी देखें आप कितनी चेंज हो चुकी है कि वाईफाई एवरीथिंग इज़ अवेलेबल, ठीक है। इसी तरह से जो है फाइबर ऑप्टिक्स अवेलेबल। जब शुरू में इंटरनेट इन्वेंट हुआ था, इसी के साथ साथ जब डेटा ट्रांसफ़र हुआ करता था, इस वक्त जो है वो डेटा जो है वो एक जिस फॉर्म में जिस कोडिंग में ट्रांसफ़र हुआ करता था वो उस वक्त जो है वेब फॉर्म जो है वो वेब 1 कहलाया करती थी। इसी के साथ साथ जो है वो रिसेंट टाइम में जैसे हम वेब 1 में क्या होता था कि वो सिर्फ और सिर्फ वो देख सकते थे, उसको जो है वो किसी भी एक फॉर्म में जो उस पर एंटर नहीं कर सकते थे। फॉर एग्जांपल पहले हम याहू अगर हम देखते थे तो याहू को अगर हम पेज के ऊपर हम कुछ कमेंट्स नहीं कर सकते थे, उस वक्त हमें उसके लिए चैट बॉक्स अलग से खोलना पड़ता था। उसके ऊपर जो है वो हम चैट किया करते थे। स्पेशली अगर विंडो पे कर रहे हैं तो विंडोज़ के लिए उसका जो है वो एक चैट मैसेंजर अलग खुलता था, उसके ऊपर चैट किया करते थे। लेकिन जो है वो उसके लिए अलग मीडियम चाहिए होता था। लेकिन उसके बाद जब वेब 2.0 आया, जैसे लाइक फेसबुक हो गया, इसी तरह से इंस्टाग्राम हो गया, ये तमाम चीज़ें वेब 2 के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है वेब 2.0 में कि तमाम चीज़ें जो है वो इंटरफेस के ऊपर मौजूद हैं। उसी के अंदर आप अपनी चीज़ों को शेयर कर सकते हैं, वीडियोस को शेयर कर सकते हैं, इसी तरह से कमेंट्स कर सकते हैं, डेटा को आगे पीछे मूव कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन डेटा को मूव करने के साथ साथ जो है वो वेब 2.0 में थोड़ी सी जो है वो प्रॉब्लम ये थी। सबसे बड़ा प्रॉब्लम वेब 2 के अंदर जो है प्राइवेसी के साथ साथ जो है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का है एक बहुत बड़ा इशू है। क्योंकि देखिए अगर आप कोई वीडियो क्रिएट कर देते हैं, वीडियो क्रिएट करने के बाद आप ऑनलाइन जो है वो अपने यूट्यूब के ऊपर या फेसबुक के ऊपर अपलोड कर देते हैं, तो उसको वहाँ पर अपलोड करने के बाद अगर कोई वहाँ से थर्ड पार्टी उसको डाउनलोड कर लेती है और उसको रीयूज़ कर लेती है, तो उसके ऊपर आप जो है वो कभी उसको क्लेम भी नहीं कर सकते। कभी ये सिचुएशन हो जाती है कि प्रोडक्ट तो आपकी थी, आपने जो है वो प्रोड्यूस की थी, जाहिर तौर पे आपने जो है वो वीडियो को बनाया था या आपने वीडियो को अपलोड किया था, लेकिन जो है वो बेनिफिट उससे दूसरे लोग ले रहे हैं, ठीक है। क्योंकि वो उनकी कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद बस डाउनलोड करके वो उसको रीयूज़ कर रहे होते हैं आगे जाके, ठीक है। तो आपको तो कोई बेनिफिट नहीं हुआ। इसी तरह से जस्ट लाइक यूट्यूब चैनल कि यूट्यूब के ऊपर लोग आते हैं, यूट्यूब के जो है वो उसको डाउनलोड कर लेते हैं और आगे जो है वो उसको बेच रहे होते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि उस सिचुएशन में जो है वेब 3.0 जो आने वाला है उसके अंदर हर चीज़ जो है वो टाइमली कोडेड होगी। तो इसकी एग्जांपल मैं इस तरह से देता हूँ कि जब आप अमेजोन के ऊपर फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट सर्च करते हैं उसकी वेबसाइट के ऊपर जाके और उसके बाद कोई कीवर्ड डालते हैं, तो कीवर्ड के ऊपर जब प्रोडक्ट ओपन होती है तो ओपन होने के बाद साथ उसके साथ जो है उसका एक URL क्रिएट हो जाता है, टाइम कोडेड होता है वो। तो वो URL अगर आप किसी और को भेजेंगे तो उसके ऊपर टाइम कोडेड होगा, अमेजोन को पता चल जाएगा कि सर्च कहाँ पे होती है, ठीक है। ये प्रोडक्ट वहाँ पाकिस्तान में सर्च हुई थी और ये लिंक जो है वो वापस जो है वो USA में खुल रहा है। इसका मतलब है पाकिस्तान ने ये प्रोडक्ट को खोला है किसी ने और उसके बाद ये लिंक भेजा है वहाँ पे, तो उसने प्रोडक्ट को खोला है। इसका मतलब है कि वो टाइमली कोडेड था, ठीक है। इसी तरह से जब वेब 3.0 में होने वाला क्या है कि कोई भी आप जो प्रोडक्ट को अपलोड करेंगे, यानी किसी भी एक अपनी वीडियो को किसी भी चीज़ को जब अपलोड करेंगे तो वो अपने टाइम स्टैम्प के साथ साथ जो है वो एज वेल एज आपकी IP और हर चीज़ उसमें ऑनरशिप शामिल हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक डिटेल टॉपिक है, इसको जो है वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सिर्फ और सिर्फ समझाने का मकसद ये कि इसके अंदर जो है आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है वो आपकी सिक्योर हो जाएगी। जब आपने अगर वेब 3.0 के जरिए कोई चीज़ जो है वो अपलोड कर दी सिस्टम के ऊपर, तो अगर वो कोई कॉपी भी
करता है तो उसकी ऑनरशिप नहीं होगी, वो आगे जो है वो उसको बेच नहीं सकेगा, उसको उसके ऊपर कोई क्लेम नहीं कर सकेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है अगर आपने पहली दफ़ा कोई इमेज अपलोड किया कंप्यूटर के ऊपर, या आपने कोई वीडियो पहली दफ़ा अपलोड की यूट्यूब पे और या फेसबुक पे, तो कोई उसकी कॉपी करेगा तो आप इजीली उसको क्लेम कर सकते हैं और बोल सकते हैं ये सबसे पहले मैंने अपलोड की थी, दिस इज़ माय प्रोडक्ट। ठीक है, यानी माय वीडियो। तो इसका मतलब है कि उसकी ऑनरशिप भी वही होगी। फॉर एग्जांपल अगर कोई उसको वो आगे बेचता भी है तो वो आगे वो बेचेगा तो उसकी रॉयल्टी आपको भी मिलेगी। तो इसका मतलब है कि जो ऑनर होगा उससे इसका रियल बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि अगर ऑनर मिसाल के तौर पे जो है वो ऑनर से कोई परचेज़ कर लेता है, उसके आगे वो परचेज़ करता रहता है, आगे बेचता रहता है, तो उसके बावजूद भी जो है वो ऑनर को उसका जो है शेयर मिलता ही रहेगा। मिसाल के तौर पे आपने किसी को जो है 1000 की बेची, कोई आप वीडियो आगे जाके किसी ने 2000 की बेची, तो 2000 में कुछ कमीशन आपको फिर भी मिलेगा। तो इसका मतलब है कि जो वो ऑनर होगा उसको उसका जो है शेयर एंड तक जो है वो मिलता रहेगा। तो एक चेन क्रिएट होती जाएगी और आपको उसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट जो है वो मिलता जाएगा। ठीक है, इसी तरह से जो है वो जो मेटावर्स है, मेटावर्स भी बिल्कुल इसी पैटर्न पे काम करता है। इसी तरह से जो है वो ज़ाहिर तौर पे NFTs के साथ साथ जो है वो भी टाइमली कोडेड होते हैं, एज वेल एज जो है वो ऑनरली, तो उसमें जो है वो ऑनर्स की जो है वो उसमें इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, इसी तरह से जो है वो जब क्रिप्टो की बात करते हैं, क्रिप्टो करेंसीज में भी बिल्कुल ये 3.0 के ऊपर डील करता है। ठीक है, कि आपकी ऑनरशिप है, वो ऑनरशिप जो है वो कोई आपसे ले नहीं सकता। वेब 3.0 डेफिनेटली इज़ अ फ्यूचर ऑफ इंटरनेट, फ्यूचर ऑफ द वेब। तो हमें जो है हमें कोशिश ये करनी है कि फ्यूचर को जो है वो प्रिडिक्ट करें और पहले से ही जो है उस चीज़ को सोच लें, समझ लें, उसको लर्न कर लें, ताकि हमें आने वाले टाइम में आसानी हो, एज वेल एज जो हम न्यू जनरेशन को जो है वो अच्छी जो है वो कुछ चीज़ें सिखा सकें, ताकि वो इस चीज़ से बेनिफिट ले सकें। ठीक है, और जो है वो हमारी चीज़ों को जो है डेफिनेटली इन फ्यूचर में कोई चीज़ जो है वो मिसयूज़ ना कर सके। इसी तरह से जो है NFT डेफिनेटली इस वक्त जो है बहुत हॉट टॉपिक चल रहा है। तो NFT और वेब 3 के ऊपर मैं डिटेल सीरीज़ जो है आपके लिए बनाऊँगा और उसमें ये तमाम चीज़ें जो है वो मैं डिस्कस करूँगा, जिसमें आपको पूरी जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो बताऊँगा किस तरह से काम करता है और किस तरह से इस पर पैसे कमाए जा सकते हैं। तो मैं हूँ अहमद जमशेद और इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए मैं लाता रहता हूँ। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कर लीजिए, ताकि नए आने वाले लोगों को हेल्पफुल साबित हो। चलें इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।